हेलो बच्चों, हम आज बेसिक केमिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। तो बेसिक केमिस्ट्री में हम 30 तक परमाणु क्रमांक पढ़ेंगे, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको परमाणु क्रमांक और उसका प्रतीक सिखाते हैं। तो हाइड्रोजन सबसे पहले आता है, जिसका परमाणु क्रमांक 1 है, प्रतीक क्या है, H है। उसके बाद आता है हीलियम, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, प्रतीक है He। उसके बाद आता है लिथियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है और प्रतीक है Li। फिर उसके बाद आता है बेरिलियम, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक है 4, प्रतीक है Be। फिर बोरान है, बोरान का परमाणु क्रमांक 5 है, प्रतीक है B। उसके बाद है कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, प्रतीक है C। उसके बाद नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, प्रतीक है N। उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 8, प्रतीक है O। उसके बाद आता है फ्लोरीन, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है, प्रतीक है F। उसके बाद आता है आपका नियान, नियान का परमाणु क्रमांक 10 है। उसके बाद आता है 11 सोडियम, सोडियम का प्रतीक है Na, परमाणु क्रमांक है 11। फिर आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, प्रतीक Mg। फिर आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13, प्रतीक है Al। फिर आता है सिलिकॉन, सिलिकॉन का प्रतीक Si, परमाणु क्रमांक 14। फिर आता है फास्फोरस, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है। फिर आता है सल्फर, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है। फिर आता है क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। फिर आता है आपका आर्गन, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है। फिर आता है पोटेशियम, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 है। उसके बाद आता है आपका कैल्शियम, तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है। तो सर्वप्रथम हम 30 तक परमाणु क्रमांक और उसके प्रतीक याद कर लें, तब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखा देंगे। क्योंकि उस समय आपको परमाणु क्रमांक पता होगा तभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हो। तो आगे 21 स्कैंडियम, 22 टाइटेनियम, 23 वेनेडियम, 24 क्रोमियम, 25 मैग्नीज, 26 आयरन, 27 कोबाल्ट, 28 निकिल, 29 कॉपर, 30 जिंक। ये इसका परमाणु क्रमांक है और उसके क्या है, प्रतीक हैं। एक बार फिर से हमारे साथ रिवीजन करिए। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, बेरिलियम का कितना होता है, 4 होता है, बोरान का कितना होता है, 5 होता है, कार्बन का कितना होता है, 6 होता है, नाइट्रोजन कितना होता है, 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है, नियान का 10 होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, मैग्नीशियम का 12 है, एल्यूमिनियम का 13 है, सिलिकॉन का 14 है, फास्फोरस 15 है, सल्फर 16 है, क्लोरीन 17 है, आर्गन 18 है, पोटेशियम 19 है, कैल्शियम 20 है, स्कैंडियम 21, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकिल 28, कॉपर 29, जिंक 30। अब हम परमाणु क्रमांक लिख चुके हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे। जब आपसे पूछें तो परमाणु क्रमांक आपको पता होगा तभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हो। सर्वप्रथम हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के LMN रूल से सीखेंगे। किससे? के LMN नियम से हम क्या करें, के LMN से, के LMN रूप में हम उसका क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। के LMN किसको दिखाता, कोष को दिखाता। किसको दिखाएगा, कोष। मतलब ये इसमें कितने कोष हैं, एक कोष, यल मतलब 2 कोष है, 3 मतलब 3 कोष है, 4 मतलब 4 कोष है। किसी परमाणु में कितने कोष हैं वो के LMN द्वारा दिखाएंगे। और किसी भी कोष में
अधिकतम इलेक्ट्रॉन, किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कितने रहते हैं, 2n² रह सकते हैं। किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² रह सकते हैं, जहां n क्या है, यानी इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, मतलब n क्या है, कोषों की संख्या। अब आपसे पूछा जाए पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो प्रथम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, बताओ। यहां से 2 इंटू n का मान कितना है, प्रथम कोष मतलब n का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 बराबर 2 हो जाएगा। तो पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2, मतलब k में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, न्यूनतम 0 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अर्थात 2 से ज्यादा k में नहीं हो सकते। पूछे द्वितीय कोष में बताओ, द्वितीय कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो यहां से 2 इंटू n का मान कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर करो बराबर 2 इंटू 4 बराबर कितना हो जाएगा, 8। तो दूसरे कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, 8 हो जाते हैं। पूछे तृतीय कोष में बताओ, तो तृतीय कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 इंटू n के स्थान कितना रख दो, 3 रख दो, तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 3 3 जा 9 2 जा 18। तो तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। तो k में अधिकतम 2, l में अधिकतम 8, m में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसी प्रकार चौथे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 इंटू 4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो k में अधिकतम 2, l में अधिकतम 8, m में अधिकतम 18, n में अधिकतम 32 रह सकते हैं। अधिकतम की बात की जा रही, न्यूनतम 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। इस तरीके से हम KLMN द्वारा हम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे। का परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है, अभी सिखाए थे। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, और ये किसको भी बताता है, ये आपका परमाणु क्रमांक है। तो यहाँ पर 1 हो गया, अर्थात पहले में 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, और 1 आया है तो पहले कोष में 1 ही रहेंगे। इसके बाद आता है आपका हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, तो पहले कोष में अधिकतम कितने, 2 हो गए, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 2 लिख लिए। उसके बाद क्या होगा, 3 लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, पहले कोष में कितने होते हैं, अधिकतम 2 होते हैं, 2 लिख लिए। अब बचा कितना, 3 था, 2 लिख लिए, बचा कितना, 1 बचा। तो ये आपका K है, ये आपका L है, ये आपका M है, ये आपका N है, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन K में, 1 इलेक्ट्रॉन L में गया है। इस तरीके से आप करेंगे। तो पहले में कितने हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, कम होंगे चलेगा। उसके बाद अगर हम बेरिलियम का करें, बेरिलियम बताओ, पहले में कितने, 2, अब बचा कितना, 4 में से 2 का इलेक्ट्रॉन विन्यास के लिए बचा कितना, 2, ये आपका हो गया, 2 2 4 हो गया। अब 5 का करो, तो 5 का क्या हो जाएगा, पहले में अधिकतम 2, बचा कितना, 3, क्योंकि यल में कितने हो सकते हैं, अभी किए थे 8 हो सकते हैं। उसके बाद कार्बन 6, कार्बन कितना हो जाएगा, 2, और बचा कितना, भाई 2 निकाल दिए, 6 था, बचा कितना, 4। इसका कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 4 होता है। K में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, L में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। उसके बाद आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, इलेक्ट्रॉन विन्यास करो, पहले में 2, 7 थे, 2 निकल गया, बचा कितना, 5 बचा। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 5। इस कोष को
बाह्य कोष कहते हैं। जिस कोष में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिसमें जाता है वो कोष क्या कहलाता है? बाह्य कोष या संयोजी कोष कहलाता है। अब ऑक्सीजन का बताओ। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है। पहले में कितने? 2, बचा कितना? 6 हो गया। इस तरीके से 9 फ्लोरीन क्या हो जाएगा? 2, पहले में तो 9 था, बचा कितना? 7। इसी तरीके से 10 नियान, नियान कितना हो जाएगा? 2 पहले में, बचा कितना? 8। तो क्या हो जाएगा? 2, 8। तो हम क्या कर लें? सोडियम 11 करें। सोडियम 11 पहले में कितने? 2, दूसरे में अधिकतम कितने हो सकते? 8। किस सूत्र से? 2n² से। तो पहले में 2, दूसरे में 8, बच है कितना? 11। और कितने कर चुके हो? 10 का, मतलब एक बचा, तो ये किस में जाएगा? यम वाले में जाएगा। तो एक चीज यहां बताओ, इसमें कितने कोष? एक कोष। इसमें कितने कोष? एक कोष। यही है तुम्हारा के है तो एक कोष, एल में इलेक्ट्रॉन गया तो 2 कोष, अगर यम में जा रहा है तो मतलब कितने कोष हैं? 3 कोष हैं। लिथियम में कितने कोष होते हैं? 1, 2 कोष। बेरिलियम कितने कोष? 2 कोष। बोरान में कितने? 1 और 2, कितने? 2 कोष। इसी तरीके से ऑक्सीजन बताओ, 1, 2, तो कितने कोष? 2 कोष। सोडियम में कितने कोष? 1, 2, 3। और जो अंतिम कोष होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है वो कोष क्या कहलाता है? संयोजी कोष कहलाता है। उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इस तरीके से सोडियम का कर लीजिए। मान लीजिए मैग्नीशियम का करना है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, पहले में कितने हो सकते हैं? 2, दूसरे में 8, 8, 2, 10, बचा कितना? 2, यहाँ पे 2 चला जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए आपको 15 फास्फोरस का करना है, तो किसका करें? पहले 2, फिर क्या हो जाएगा? 8, 2, 8, 10, बचा कितना? 5, 5 कर लिए। उसके बाद आपका आता है, मान लीजिए हम 16 सल्फर का कर लें, कितना हो जाएगा? 2, 8, 8, 2, 10, और कितना था? 6 बचा, 16 हो गया। इसी तरीके से अगर हम 18 आर्गन करें, किसका करें? 18 आर्गन, तो 2, फिर 8, फिर 8, चेक करो, 2, 8, 10, 10, 8, 18। इसमें कितने कोष हैं? 3 कोष। और जो अंतिम कोष है उस कोष को क्या कहते हैं? संयोजी कोष कहते हैं। अब अगला आता है 19 पोटेशियम। यहां ध्यान देना, 19 पोटेशियम, पहले में कितने? 2, दूसरे में कितने? 8, तीसरे में कितने? 8। अब कहे थे 18 हो सकता है, यहाँ पे 8 ही भरे हैं, तो 8, 2, 10, 10, 8, 18 है कितना? 19। तो पहले आप जो अब इलेक्ट्रॉन बचा है, 2 इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ, अगर 18 से ज्यादा होता है तो आप तुरंत किस कोष में ले जाना? एन वाले में ले जाना, अभी बता रहे हैं। उसके बाद आपका 20 कैल्शियम है। क्या है? 20 कैल्शियम। तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, कितने हो गए? 2, 8, 10, 8, 18। कितने थे? 20, बचा कितना? 2। इधर इसको किस में ले जाओगे? एन वाले में ले जाओगे। यहाँ पे जो बात आती 1 इधर गया, इसमें 2 गया। अब अगला अगर 21 स्कैंडियम करें, स्कैंडियम को होता है 2, 8, 2, 10, 10, 8, 18, 18, 2, 20। अब कहोगे 3 करो, 3 हम यहाँ पे नहीं करेंगे। क्या करेंगे? अब जब तक ये 18 नहीं भर जाता तब तक हम यहीं पे भरेंगे। 8, 2, 10, 2, 12, और 12, 9, 21। इसके लिए हम दूसरा मेथड आपको बताएंगे, उसमें बड़ी आसानी से समझ सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम 22 टाइटेनियम का करें तो क्या हो जाएगा? 2, 8, 8, 2, 10, 10, 10, 20, 20, 2, 22। इसमें 18 के बाद एक 19 करना होगा, एक 20 करना होगा, 2 21 करना होगा, 2 यहीं पे रोक देना और पीछे भरना। कब तक भरोगे? जब तक 18 ना हो जाए। इसी तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से कर सकते हो। किस रूल से?
के एल एम एन रूल से क्या एल एम एन किसको दिखाता है, कोस को दिखाता है। और उसके बाद हम एसपीडीएफ रूल से आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे, जिसमें आपके ये धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो केलमैन रूल में क्या कहता है, पहले कोष में अधिकतम 2, दूसरे में अधिकतम 8, तीसरे में अधिकतम 18, परंतु यहाँ पर 8 भर जाएगा, उसके बाद चौथे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा। क्या बताए, 3 में 8 भर जाएगा तीसरे में, तो चौथे में 2 भरने के बाद ही 18 फिल होगा। अगर यहाँ पे सोचो यहाँ पे ना भरे, 9वां इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दे तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे 19 का बताया गया, 2 8 2 10 8 18, चाहते थे यहाँ 9 कर देते, लेकिन वो आपका गलत हो जाता। इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, चौथे कोष में। कब तक जाएगा, जब तक उसके चौथे कोष में 2 ना हो जाए। जैसे ही 2 होता है उसके बाद अंदर भरना शुरू हो जाता है। तो हम एसपीडीएफ रूल से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आपको सिखाते हैं। कुछ चीज याद कर लीजिएगा, बड़ी आसानी से एसपीडीएफ रूल से करोगे, उसमें आपकी कोई गलती नहीं हो। एसपीडीएफ रूल, एसपीडीएफ रूल से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। जैसे आपको बताया गया जिसके पहले के एल एम एन रूल से, तो के एल एम एन किसको दिखाता था, के एल एम एन कोष को दिखाता था। वैसे एसपीडीएफ किसको दिखाएगा, उपकोष को दिखाता है। यहाँ बात आती कोष और उपकोष क्या है। जैसे कहते ना जिला, जिला मान लीजिए आपका क्या है, डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपका कोष है। डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत क्या आएगा, तहसील आएगी। तो तहसील कोष के अंदर क्या आएगा, उपकोष आएगा। तो हम उपकोष यहां से एसपीडीएफ क्या है आपका, उपकोष है। केलमैन क्या है, कोष है। तो यहां से हम एसपीडीएफ रूल से आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे। और यहां पर एक हम नियम लगाते हैं जिसको कहते हैं N+L रूल। अगर इसको आप सीखते हो तो बड़ी आसानी से एसपीडीएफ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो। क्या कहोगे, N+L रूल। हम कह दें L का मान आप रट लो, L का मान क्या कर लो, रट लो। S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। याद किए, L का मान S के लिए बताओ 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। ये N+L रूल दिमाग में बिठाओ। S के लिए L का मान बताओ 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। और N क्या है, कोषों की संख्या है। जैसे हम कहते हैं 1s, तो 1 क्या है, N का मान है। 1 किसका मान है, N का मान है। या लिख दें 2p, N का मान कितना है, 2 है। इस तरीके से हम N+L रूल से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे। तो आओ N+L रूल बनाते हैं। तो पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, चलो बना दो 1s, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 3d। क्योंकि देखो पहले s आता है, फिर sp आता है, फिर spd आता है, फिर 4s, 4p, 4d, 4f आएगा, फिर 5s, 5p, 5d, 5f आएगा, फिर 6s आएगा। चलो N+L रूल लगाते हैं। कौन सा रूल, N+L रूल लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पहले किसमें जाएगा, जिसका मान जितना कम उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। जैसे बताओ N का मान यहाँ पे कितना 1 है, और S के लिए L का मान बताओ कितना बताए थे 0। 1 + 0 बराबर 1 हो गया। 2S के लिए बताओ N का मान कितना 2 हो गया। L का मान S के लिए कितना बताए थे, याद करो 0। 2 + 0 बराबर 2 हो गया। और 2p, N का मान कितना है 2 है। P के लिए L का मान कितना बताए थे 1 बताए थे। 2 + 1 = 3। इसके लिए 1 आया, इसके लिए 2 आया, इसके लिए 3 आया। सबसे पहले छोटी किसकी है 1s की, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 1s, फिर 2s में जाएगा, 2p में जाएगा 2s में जाएगा, क्योंकि 2s की वैल्यू
कम है, फिर 2p की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए 2p में बाद में जाएगा। तो चलो करते हैं, 1s से किस में जाएगा, 2s में जाएगा। अब 2s से किस में जाएगा, 2p में जाएगा। ध्यान देना, 1s से कहाँ गया, 2s में। तो लिखते चलते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में, फिर किस में जाएगा, 2s में जाएगा, फिर किस में जाएगा, 2p में जाएगा। पहले किस में, 1s में, फिर 2s में, फिर किस में, 2p में जाएगा। अब देखते हैं 3s में जाएगा, किस में जाएगा, n का मान कितना, बोलो 3, और l के लिए, l का मान s के लिए कितना होता है, 0 होता है। तो 3 + 0 बराबर 3 हो जाएगा। अब इसका मान बताओ, इसका मान, n का मान 3, और l का मान p के लिए कितना होता है, 1 होता है। 3 + 1 4, और यहाँ पे कितना आया था बताओ हमको, 2 + 1 = 3। इसकी वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू भी 3 है, अर्थात 2p में जाएगा, 3s में जाएगा। तो जब दोनों वैल्यू बराबर हो जाए तो हम क्या करेंगे, n वाला मान देखेंगे। तो n वाला मान देखेंगे, तो यहाँ पे n का मान कितना है, 2 है, यहाँ पे n का मान कितना, 3 है। तो n का मान कितना है, छोटा है, तो 2p में पहले जाएगा। बताओ 3s में जाएगा, 3p में जाएगा, 3s में जाएगा, क्योंकि n + l का मान कितना है, 3 है, उसके लिए कितना है, 4 है। तो हम देखते हैं यहाँ से 2p कहाँ गया, 3s में गया है, 3s से कहाँ जाएगा, 3p में जाएगा। 2p से कहाँ जाएगा, 3s में जाएगा, 3s से कहाँ जाएगा, 3p में जाएगा। एक बार बताओ, सबसे पहले 1s में, फिर किस में, 2s में, फिर किस में, 2p में, फिर किस में, 3s में, फिर किस में, 3p में। अब देखो यहां से चलो मान इसका निकालते हैं। n का मान कितना है, 4 है, l का मान इसके लिए कितना बताया था, 0। तो 4 + 0 बराबर 4 हो गया। इसके लिए मान निकालो, n का मान 4, l का मान p के लिए 1, 4 + 1 बराबर 5 हो गया। d भी निकाल लो, n का मान कितना, 3, और d का मान l के लिए कितना बताया गया था, 2 बताया गया था, 3 2 5, इसका मान 5, इसका मान 5, इसका मान 4। अब बताओ 4 वाले में पहले जाएगा, जिसकी वैल्यू जितनी छोटी पहले उसमें जाएगा। 3p के बाद किस में जाएगा, 4s में जाएगा। अब बताओ 3d में जाएगा, 4p में जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी, 5, इसकी वैल्यू कितनी, 5, दोनों की वैल्यू 5 5 है। तो n का मान चेक करो, n का मान कितना है, इसके लिए 3 है, इसके लिए कितना, 4 है, अर्थात n का मान छोटा है। तो इलेक्ट्रॉन किसमें, 4s से किस में जाएगा, 3d में जाएगा, और 3d से किस में जाएगा, 4p में। तो यहां से बनाते हैं, 3p के बाद 4s में जाएगा, फिर किस में जाएगा, 3d में जाएगा, फिर किस में जाएगा, 4p में जाएगा। 4p के बाद किस में जाएगा, चेक कर लो, 5 + 0, क्या 5 + 0 बराबर 5, और इसके लिए 5 + l का मान 1, 5 + 1 6 ज्यादा हो गया। और सोचो इसके लिए चेक कर लो, 4 + 2 d के लिए कितना होता है, 2, 4 2 6, इसके लिए 5 है, किस में जाएगा, 5s में जाएगा। आप लोग अभी इतना ही करिए, क्योंकि हाई स्कूल लेवल पर इससे ज्यादा नहीं आएगा। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहे तो इसलिए आपको इस क्रम को बताया गया है। तो सबसे पहले याद करो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एसपीडीएफ रूल से 1s, फिर क्या 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s। ये क्रम आप देख सकते हो। एक बार n + l रूल समझो। n + l रूल क्या है, n क्या बताता है, कोषों की संख्या। n क्या बताता है, कोषों की संख्या, और l क्या बताता है, उपकोष। कौन सा उपकोष है बताओ, यस उपकोष के लिए l का मान 0,
p उपकोष के लिए L का मान 1, d उपकोष के लिए L का मान 2, f उपकोष के लिए L का मान कितना होता है 3 होता है। n उपकोष के लिए f उपकोष के लिए L का मान कितना होता है 3 होता है। इसी को रखकर आप n+l रूल यूज करो, कहीं भी चेक कर लो किस में जाएगा। अब बात है 3D में चेक करना, मान लीजिए हमको किस में चेक करना है 3D में चेक करना है, और 4p में चेक करना है, और 4s में चेक करना है। किस में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, इसके n का मान 3 और d का मान कितना होता है 2, तो 3 + 2 = 5। इसका चेक करो, n का मान 4, p का मान कितना होता है 1, तो 4 + 1 5 हो जाएगा। इसका चेक करो, n का मान 4 और s के लिए कितना होता है 0, तो 4 + 0 4 आया। वैल्यू किसकी छोटी है 4s की, तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा। इन दोनों का वैल्यू बराबर है। किसको देखो, n का मान 3D के लिए छोटा है, 4s के बाद किस में जाएगा 3D, फिर किस में जाएगा 4p में जाएगा। अब बात आती है कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका करें। 2-3 क्वेश्चन करा देते हैं और आप समझ लीजिएगा। उसके बाद आप अगर नहीं आता तो कमेंट करके फिर से बताइएगा, हम फिर बता देंगे। जैसे समझो S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसमें कितने अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, P में कितने 6, S में कितने 2, D में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन, F में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन। रिवीजन फिर से, S में कितने 2, P में कितने 6, D में कितने 10, F में कितने अधिकतम 14। कम हो सकते हैं लेकिन 2 से ज्यादा यस में नहीं हो सकते। चलो देखते हैं। मान लीजिए आपको कार्बन का करना है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो। पहले किस में जाएगा 1s में जाएगा। यस में कितने 2 हो सकते हैं, यस में 2 रख दो क्योंकि यहाँ पे 6 है, 6 चाहिए तभी कितने किए 2 का। 1s के बाद 2s आता है, 2s यस में कितने 2, तो यहाँ पे 2 कर लो, 2 2 4 का कर लिए। 2s बाद क्या आता है 2p कर लिए। p में कितने हो सकते हैं 6, लेकिन जरूरत कितने की है 4 का तो कर चुके हो, 6 था बचा कितना 2। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम सोडियम का करें, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2, पहले किस में जाएगा 1s में जाएगा, फिर किस में जाएगा 2s में जाएगा। यस में कितने 2 जाते हैं, फिर किस में जाएगा 2p में जाएगा। p में कितने अधिकतम 6, p में कितने 6 कर लिए। 2 2 4 6 4 10 कितना है 11 है। फिर किस में 2p के बाद 3s आता है। यस में कितने हो सकते हैं 2 रह सकते हैं, लेकिन जरूरत कितने की है 1 की। देखो 2 2 4 6 4 10 10 1 11, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। एक बात आती है SPDF रूल क्यों कराया जा रहा है। SPDF रूल से अगर हम करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से हम आवर्त सारणी के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। SPDF रूल से करने का हमारा मकसद एक ही है, आवर्त सारणी का आसानी से अध्ययन करना। क्योंकि क्लास 10th में हम केमिस्ट्री में हम आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे और आवर्त सारणी को 4 भागों में बांटा गया, S P D F। वहां पे आपको 4 भाग में बांटा गया है, तो हमको पता लगाना होगा कौन सा तत्व किस उपकोष में किस वर्ग में है, S में है कि P में है कि D में है कि F में है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बता सकते हैं।
जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कोष में जाएगा, जिस उपकोष जिस वर्ग में जाएगा, वह उस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। जैसे सोडियम की बात करें, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया है, एस में गया है, मतलब किस ब्लॉक का एलिमेंट है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। कार्बन का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया है, पी में गया है, तो किस ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। इसी तरीके से अगर आप 13 एल्यूमिनियम करें, क्या करें, 13 एल्यूमिनियम, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करो 1s2, क्या करोगे 1s, एस में कितने 2, ठीक है 13 चाहिए था, 2 ये हुआ। उसके बाद 2s2, 2 2 4, कितने करना है 13 करना है। फिर 2p, p में कितने 6, तो 6 4 10, 2 2 4 6 10, कितने करना 13, अभी तो 10 को किए हो। फिर 3s2, कितना हो गया 2 2 4 6 4 10, 10 2 12, कितने करना 13 का करना है, 12 का कर चुके हो। तो 3p, p में कितने आएंगे 12 हो चुका है, 13 करना था, 1 आया। तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया है, p में गया है। एल्यूमिनियम किस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, p ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। आवर्त सारणी बनाना हम आसानी से आपको ट्रिक के साथ याद कराएंगे अगले वीडियो में। आप अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई दिक्कत